तो आज का जो क्लास होगा भारत का स्थिति एवं आकार 11th क्लास का यह फर्स्ट चैप्टर है और इस फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम जिस देश अर्थात भारत में रहते हैं वह भारत ग्लोब पर कहाँ स्थित है और उसका विस्तार क्या है। यहाँ दो टर्म को हम जानने का प्रयास करेंगे, एक स्थिति और दूसरा का विस्तार। स्थिति में हमें दो चीजों पर ध्यान देना होगा, एक अक्षांश। अब यहाँ पर दो टर्म आएंगे, एक अक्षांश और दूसरा का अक्षांश रेखा। दूसरा का है देशांतर और देशांतर रेखा। मतलब हम स्थिति अर्थात ग्लोब पर हमारा देश कहाँ स्थित है। तो लोग जानते हो ग्लोब पृथ्वी का नमूना होता है, एक प्रतिरूप होता है और इस पर प्रत्येक एक डिग्री पर अक्षांश रेखा खींचे गए हैं और एक डिग्री पर देशांतर रेखा खींचे गए हैं। जैसे पृथ्वी के लिए दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा करते हैं, यह संपूर्ण पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है और इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यह बांटने का काम कौन करता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अब प्रश्न उठा कि भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? कारण यह है कि यह पूरे पृथ्वी को या भू को मध्य में दो बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए इसका नाम भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा दो बराबर। अब ये प्रत्येक 0 डिग्री अक्षांश से एक डिग्री पर एक रेखा खींचती है और कुल मिलाकर के यहां जाते हुए यहां से लेकर यहां तक 0 डिग्री 1 2 3 4 5 यहां हो जाएगा कुल 90 को अक्षांश है, परंतु अक्षांश का शाब्दिक अर्थ होता है कोण। 90 को कोण है और एक कोण के लिए एक बिंदु, जबकि एक रेखा खींचने के लिए दो बिंदु की आवश्यकता होती है। तो यहां से लेकर यहां तक कुल मिलाकर के तुमको 89 को अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और 89 को दक्षिणी गोलार्ध में और एक भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, यानी इसमें एक जोड़ देंगे। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 9 9 18 1 19 179। कुल अक्षांश की संख्या, कुल अक्षांश रेखा की संख्या 179 है, जबकि कुल अक्षांश की संख्या 90 जोड़ 90 जोड़ 1 बराबर 181। यह बताता है कि कोई भी स्थान, चाहे वह हमारा देश हो, चाहे वह हमारा कोई भी जगह, पृथ्वी पर कोई भी जगह हो, वह कहाँ स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, कि वह 1 डिग्री पर है कि 2 डिग्री पर है कि 3 डिग्री पर है, इन सब की जानकारी हमको कौन देता है? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। हमारा देश जो भारत स्थित है वह भूमध्य रेखा से, कौन रेखा से? भूमध्य रेखा से उत्तर की अर्थात उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से या 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात यहां से उत्तरी गोलार्ध में शुरू है। अब वह कितना डिग्री से प्रारंभ होगा? 1 डिग्री से होगा, 2 डिग्री से होगा, कि 3 डिग्री से होगा, कि 4 डिग्री से होगा, वह क्लियर करेगा उसका अक्षांशीय विस्तार। दूसरा का टर्म हमारे सामने आता है देशांतर। देशांतर और देशांतर रेखा, जैसे कि अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। उसी प्रकार से देशांतर रेखा जो होता है वह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, ऐसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर, इसे हम बोलेंगे देशांतर रेखा। अब यहां से ई वाला पार्ट से इधर वाला भाग तुम्हारा पूरब हो जाएगा अर्थात ईस्ट हो जाएगा, इधर वाला भाग वेस्ट हो जाएगा अर्थात पश्चिम हो जाएगा। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 180 तक, और 0 के बाद ई वाला जो बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे अब 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या डिग्री देशांतर रेखा? 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व में 1 डिग्री पर 1 देशांतर रेखा, तो कुल 180 देशांतर रेखा इधर हो गया
पूर्व में और पश्चिम में 180 देशांतर रेखा हो गया। तो कुल देशांतर रेखा की संख्या कितना हो गया? 360। 360। पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखा खींचे गए हैं? 360। और कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 179। जैसे अक्षांश का काम है ग्लोब पर कौन सा देश, कौन सा जगह कहाँ स्थित है, उसी प्रकार से देशांतर का काम है समय बताना। उस जगह पर, उस स्थान पर कितना समय हो रहा है, उस समय को इंडिकेट करता है या बताता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। इस टॉपिक के अंतर्गत हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि दिन रात 24 घंटा का क्यों होता है, क्या कारण है कि 24 घंटा का होता है। इसमें हम समय को दो प्रकार के समय जानने का प्रयास करेंगे। एक होता है स्थानीय समय और दूसरा का होता है मानक समय। हमें मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है कि हमको मानक समय की आवश्यकता पड़ी, स्थानीय समय से काम क्यों नहीं चला, क्या दिक्कत था। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में यहाँ भारत है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में भारत है। अतः कंक्लूजन या निष्कर्ष हम यह निकालते हैं कि हमारा देश अक्षांश के दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध में? अर्थात हम यह कह देंगे कि हमारा देश उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, ग्लोब पर देखोगे तो हमारा देश उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब दूसरा का पाठ है विस्तार। विस्तार मतलब, विस्तार का शाब्दिक अर्थ होगा मानचित्र पर फैलाव। मानचित्र पर किस प्रकार का फैलाव। तो विस्तार में 3 चीज का अध्ययन करेंगे। एक क्षेत्रफल, जब हम विश्व के मानचित्र पर देखते हैं, जैसे ग्लोब पर आप ठीक से क्षेत्रफल नहीं देख पाएंगे, मानचित्र जैसे बनाते हैं तो कितना क्षेत्रफल है, हम क्षेत्रफल को जानने का प्रयास करेंगे। भारत का क्षेत्रफल क्या है, उस क्षेत्रफल के साथ साथ हम विश्व के अन्य देशों के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे कि हमारा देश का जो क्षेत्रफल है एकदम छोटा है, ज्यादा है कि एकदम कम है। इस प्रकार के कंपैरिजन हम इसमें करेंगे। इसके बाद है आकृति। जब हम मैप बनाते हैं, इंडिया का मैप बनाते हैं, वह मैप किस प्रकार का होता है, आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसकी सीमाएं, उसके चारों ओर जो सीमा बनता है, जैसे जैसे यहाँ जो ये भारत दिया हुआ है, इसमें जो यह कलर दिया हुआ है ब्लू कलर का, यह भी सीमा इंडिकेट करता है, पूरा सीमा है। लेकिन यह है जलीय सीमा। कौन सी सीमा है? जलीय सीमा। यानी भारत की वह सीमा या रेखा या तटीय जो समुद्र के किनारे या समुद्र से सटा हुआ है, उसको बोलते हैं समुद्री सीमा या तटीय या समुद्री सीमा बोलेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक यह जो पूरा दिखाई दे रहा है, यह पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, यह तुम्हारा स्थलीय सीमा। कौन सा है? स्थलीय सीमा। तो यहाँ पर इस मानचित्र के आधार पर आकृति, कौन सी आकृति, किस प्रकार की आकृति है भारत की, और स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है आकृति। मैप हम जब बनाते हैं तो मैप में किस प्रकार की भारत की आकृति होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा देश जो है भारत का संपूर्ण भाग भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, अर्थात भारत अक्षांशों के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर से भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिए यह उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतर के अनुसार भारत ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, जहां से किसी भी देश का, किसी भी जगह का समय निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से देशांतरों के अनुसार ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है, यह ग्रीनविच है, पूर्व में स्थित है। भारत के देशांतरों के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतरों के आधार पर क्रमशः उत्तरी और पूर्वी, अर्थात कोई भी पूछे या इस प्रकार से हम कंक्लूजन यह निकाल सकते हैं कि हमारा देश जो है वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद हम विश्व के मानचित्र पर जाते हैं। तो विश्व के मानचित्र में विभिन्न महाद्वीप है, जिसमें 7 महाद्वीप
महासागर है, 5 महासागर। तो एशिया महाद्वीप के दृष्टिकोण से भारत दक्षिण में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह दक्षिणी एशिया में। कौन से एशिया में है? दक्षिणी एशिया में। जब हम एशिया के मानचित्र बनाते हैं जो सबसे दक्षिण वाला पोर्शन है उसी को बोलेंगे दक्षिणी एशिया में। इसके बाद है अक्षांशीय विस्तार। जैसे अभी हमने बताया कि यह भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से प्रत्येक एक डिग्री पर अक्षांश रेखा खींचा गया है और कुल अक्षांश रेखा की संख्या है 179, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89 और एक भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर रेखा है। तो हमारा देश जो भारत स्थित है वह 0 डिग्री से स्थित नहीं है। आइए हम जान गए कि उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए यहाँ एम दिया हुआ है। क्या दिया है? एम। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो कै डिग्री से? 8 डिग्री से। कै डिग्री से? 8 डिग्री से। यहाँ से 8 डिग्री से प्रारंभ होगा और 8 से 37 तक जाएगा। ये जो शून्य जैसा दिखाई दिया है उसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री को कोण को डिग्री मापते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। जैसे यहाँ देखेंगे ये नीचे वाला पार्ट जो है, यह वाला पार्ट, यह 8 डिग्री से शुरू है। क्या डिग्री शुरू है? 8 डिग्री। या 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू है और उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। अब 8 डिग्री 4 मिनट जो है एकदम नीचे वाला पार्ट, यह है स्थान। वह स्थान क्या है? कन्याकुमारी या कुमारी अंतरी, जो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अर्थात हम कहेंगे भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, भूभाग का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु का नाम है केप केमोरी या कुमारी अंतरी, जो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। और 37 डिग्री 6 मिनट पर भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु या उत्तरी अक्षांश इंदिरा कॉल से शुरू होता है। कहाँ से होता है? इंदिरा कॉल। अब वह हो गया लद्दाख में 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को हाँ लद्दाख बना, अस्तित्व में आया। तो लद्दाख में है और वह पीओ के क्षेत्र में है, उत्तरतम बिंदु। कौन सा बिंदु? उत्तरतम बिंदु। भारत का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार लगभग 32 से 14 किलोमीटर है। जैसा कि हम लोग को मालूम है यहाँ सबसे नीचे वाला पॉइंट उत्तरतम, उत्तरी से लेकर के दक्षिण, उत्तर से लेकर दक्षिण, उत्तर से लेकर के दक्षिण, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर से लेकर के दक्षिण। यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 से 14 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। सबसे उत्तरतम बिंदु जो है वह इंदिरा कॉल है और सबसे दक्षिणतम बिंदु है यह है तुम्हारा सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। तो इस प्रकार से इसके बीच में अर्थात भारत के मध्य से कुल मिलाकर के 30 डिग्री अक्षांश रेखा, 30 वो अक्षांश रेखा गुजरती है। क्या डिग्री? 30 डिग्री। इसके बाद दूसरा का है देशांतरीय विस्तार। भारत जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जिसका नाम है गुहार मोती, गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। पश्चिमी बिंदु यह 68 डिग्री 7 मिनट पर है, 68 डिग्री 7 मिनट। और सबसे इधर वाला पार्ट पूरा वाला ये हो गया तुम्हारा 97 डिग्री 25 मिनट। और वहां पर एक स्थान है जिसको बोलते हैं कीविथू और अरुणाचल प्रदेश में, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? पूर्वी बिंदु।
भारत में पूरब से पश्चिम की ओर लगभग 29 डिग्री 18 मिनट या 30 गो देशांतर रेखा भारत से गुजरती है। कुल कितनी देशांतर रेखा गुजरती है? 30। अभी हमने देखा था कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम भूभाग का दक्षिणतम भाग है एक कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम ये भूभाग का है, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है वह है इंदिरा पॉइंट। यहाँ देखो इंदिरा पॉइंट जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, जबकि कन्याकुमारी जो है भारतीय भूभाग का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट की स्थिति क्या है? 6 डिग्री से 4 यानी 4, 5 या 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। स्थान ग्रेट निकोबार। कहाँ है? ग्रेट निकोबार। यह भारत की दक्षिणतम बिंदु है संपूर्ण भारत की, और यह है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इसका प्राचीन नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, परंतु अब यह नहीं रहा। सुनामी आया और सुनामी में डूब गया। कौन? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। देखना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या बराबर भाग बांटती है? 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाला भाग को हम उत्तरी भारत बोलेंगे, नीचे वाला को बोलेंगे दक्षिणी भारत। यह कुल मिलाकर के 8 राज्यों को प्रतिच्छेदित करते हुए गुजरती है, जिसमें एक हमारा भी राज्य है। कौन सा राज्य है? झारखंड। कौन सा है? झारखंड। अब हमारे पास समय अर्थात देशांतर रेखाओं का काम है समय का निर्धारण करना। क्या निर्धारण करना? समय का। यह समय का निर्धारण जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि समय 2 प्रकार का होता है, एक स्थानीय समय और दूसरा क्या होता है? मानक समय। स्थानीय समय अर्थात सूर्य के सापेक्ष कौन सा देशांतर सूर्य के सापेक्ष है यानी सूर्य के नजदीक है वहां का समय, जैसे 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर। क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए पश्चिम में जो स्थान पहले होगा वहां सूर्योदय पहले होगा और पूरा वाला बाद में। पूरा वाला क्या हो जाएगा? बाद में। भारत जो है 68 डिग्री 60 मिनट पश्चिम देशांतर से और पूर्व में 97 डिग्री भारत के लिए। ऐसे पूरा जो है वह तो पूर्वी देशांतर के रूप में है, लेकिन भारत के पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में मध्य तक। कुल मिलाकर के भारत से कितने देशांतर रेखा गुजरती है? 30। कितना देशांतर रेखा गुजरती है? 30। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी कुल 360 देशांतर रेखा पार करती है। अभी हमने देखा था कि पृथ्वी पर 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर 180 देशांतर रेखा, पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखा और कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखा। कितने देशांतर रेखा? 360। तो कहता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है इस प्रकार से, पहले पश्चिम इसके बाद पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी कुल 360 अक्षांश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 180 को पूर्व और 180 को पश्चिम। पृथ्वी के 360 घूमने में 24 घंटा समय लगता है। क्या घंटा समय लगता है? 24 घंटा। अब तुम लोग बताओ, एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है? एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट। क्या मिनट? 4 मिनट। एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट। और पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा कितने हैं? 360। एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट, तो 360 देशांतर रेखा को पार करने में 1440 मिनट। अब 1440 मिनट को हम घंटा में बदल देंगे, 60 से भाग देंगे, 0 से 0 खत्म, इसको काट देंगे 24 घंटा।
अतः हम कहते हैं कि पृथ्वी पर 24 घंटा का दिन रात होता है, 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात होता है। कहता है पृथ्वी पर 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर पार करती है, इसीलिए भारत के पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट। पृथ्वी के भारत के मध्य से कितनी देशांतर रेखा पार करती है? 30 को। क्या को? 30। एक देशांतर को पार करने में कितना? 4 मिनट। तो 30 देशांतर को पार करने में 120 100। अब बताओ 120 मिनट बराबर क्या घंटा? 120 मिनट बराबर क्या घंटा? 2 घंटा। 120 मिनट बराबर में 2 घंटा। तो भारत का पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, यह दोनों के बीच का समय 2 घंटा का। क्या घंटा का है? 2 घंटा। मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है और 2 घंटा बाद में। कहाँ होगा? गुजरात में। कहाँ होगा? गुजरात में। कहता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य का समय 2 घंटे का अंतर है। विश्व में अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में मध्य की देशांतर रेखा को मानक समय लिया गया। देखो, चूंकि हम जानते हैं कि अगर एक देश में 2 समय है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के बीच जो समय है, क्या घंटा होता है? 2 घंटा का। एक देश में 2 प्रकार का समय नहीं हो सकता है। यहाँ बज रहा है 6, अरुणाचल प्रदेश में क्या बज रहा है? 6, तो गुजरात में बज रहा है 4। कितना बज रहा है? 4। देखना इधर, यहां बज रहा है 6 अर्थात सुबह हो गया। यहाँ सुबह नहीं। यहाँ के लोग सुबह उठे हैं, ब्रश करने लगे हैं, नहा धोआ करके और मॉर्निंग क्लास के लिए जाने लगे हैं। यहाँ के लोग अभी सुबह हो गए। यहाँ के समय 6 हो गया, 6 बज गया सुबह, और यहाँ अभी तो 6 बज भी नहीं किया है। यहाँ के व्यक्ति को फोन करेंगे तो कहेगा अभी हम कुछ कर रहे हैं, सो रहे हैं। और यहाँ के व्यक्ति कह रहा है अभी तो हम स्कूल जाने वाले हैं। यहाँ का समय और यहाँ का समय 2 घंटा। अगर बीच हम 15 डिग्री पर आ जाए तो यहाँ बज रहा है 6, तो यहाँ बजेगा 5, यहाँ कितना बजेगा? 4। अब एक व्यक्ति बीच में है, कॉन्फ्रेंस पर फोन यहाँ भी लगा है, कॉन्फ्रेंस पर फोन यहाँ भी लगा है। इससे ही पहले मान लिया जाए स्कूल जाने लगा तो ये उठ रहा है, इधर भी कुछ कर रहा है, सो रहा है। अब एक ही देश में 3 प्रकार का समय, 3 प्रकार में 30 प्रकार का समय। यहाँ हमने एग्जाम्पल 3 समय का लिया है। एक समय यहाँ मान लीजिए 6, 5, या कितना? 4। अब सोचो, क्या एक क्लास में 3 गो घड़ी, तीनों के समय अलग अलग? विद्यार्थियों से पूछा जाए बोलो कितना बज रहा है, तो एक बोल रहे हैं सर 4 बज रहा है, ये सर 6 बज रहा है, ये कह रहे हैं कि 5। किसका समय मान्य होगा? किसी का समय मान्य होगा? तो ठीक उसी प्रकार भारत में एक समय लाया गया, मानक समय। कौन सा? IST, प्रधानमंत्री रेखा। भारत के मध्य से जो देशांतर रेखा गुजरी, ऐसे इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत के मध्य से जो देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरी, वही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया। कहा गया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो टाइम होगा वही टाइम पूरे देश में मान्य, पूरे देश में मान्य होगा। अगर यहाँ 5 बज रहा है तब कहेंगे तू भी बोलो अपना घड़ी में बजा दो कि 5 बज रहा है, अब बोलो कि 5 बज रहा है, इसको भी 5 ही मानना। अर्थात सब प्रकार के मतलब उस देश में सभी जगह का समय एक मान लिया गया और हो गया 5। क्योंकि यहाँ पर 30 देशांतर रेखा का विस्तार है। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर 30 से भी अधिक देशांतर रेखा का विस्तार है, तो वहां पर मानक समय रेखा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है 5 बजे से गुजरती है। चूंकि हम जानते हैं कि समय का गणना GMT मिड टाइम 0 डिग्री होता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में या पश्चिम में, जो पश्चिम में होगा उन्हें को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। और पूर्व में होगा तो समय को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। मान लिया जाए
0 डिग्री देशांतर पर 12 बज गया, दोपहर के 12 बज गया, दोपहर के 12 बज गया, मतलब 1 2 3 4 5 6। लेकिन पश्चिम में अर्थात 10 9 8 7, क्योंकि हमारा देश पूरब में करें, हमारा देश कहाँ है? पूरब में। अब बताओ कि अगर हमारा देश पूरब में है तो इसका समय 0 डिग्री देशांतर से आगे होगा कि पीछे होगा? आगे होगा। कहाँ होगा? आगे होगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा से क्या होगा? आगे। अर्थात 82.5 डिग्री, 0 डिग्री से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा होगा। यानी इसके बीच पहले गैप देखेंगे, 0 से लेकर 82 तक 82 देशांतर रेखा, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट, 82 देशांतर को पार करने में तो 4 गुना 82 328 मिनट। अब आधा देशांतर को पार करने में 2 मिनट, तो 330 मिनट। 330 मिनट बराबर 5.5 घंटा। क्या घंटा? 5.5 घंटा। निष्कर्ष क्या निकला कि हमारा देश का जो समय है वह 0 डिग्री, जो लंदन से गुजरती है, 0 डिग्री से 5.5 घंटा। अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो हमारे देश में 5:30 के शाम को, यानी शाम में 5:30 बजेगा, अर्थात आगे। अगर यह पॉजिटिव रहता तो उसको हम माइनस करते। क्या करते हैं? माइनस करते। एक बार फिर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। चूंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसीलिए 0 डिग्री अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम से इसका समय आगे होगा। क्या घंटा? 5:30। जैसे यहाँ पर 12 बज रहा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बज रहा है, तो यहाँ कितना बजेगा? 5:30, शाम के 5:30। कितना हो गया? हाँ, इसके बाद भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश और उसकी सीमा। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भारत की